लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज चौथा दिन है। उदयमान भास्कर की प्रातः अर्घ दे करके उनकी पूजा वंदना की जाएगी। छठ पूजा हम लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग सभी लोग घाट पर आ चुके हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, पर यहाँ पर दिए की रोशनी से पूरा छठ पूजा का जो घाट है, चीर नदी एकदम जगमग हो उठा है। और जितना भी डाला सूप था सभी को यहाँ पर घाट पर ला करके सब खोल करके सजा दिया गया है। उन पर सारे फल वगैरह रख दिए गए हैं। अब सारे सूप पर दिया को जलाया जा रहा है और साथ में अगरबत्ती, धूप, धूमना, गोईठा ये सब जला करके जो है ना घाट को सुगंधित किया जा रहा है, ताकि छठ माँ हमारे पूजा से, हमारे समर्पण से, हमारे भाव से प्रसन्न हो और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसी आस्था, इच्छा और मनोकामना रखते हुए हम लोग छठ पूजा का व्रत जो है, त्यौहार जो है, हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे यहाँ पटाखे जला रहे हैं, सारी महिलाएं छठ पूजा के गीत गा रही हैं। दिए से सारा घाट जो है वो जगमग कर रहा है और इधर सारी लड़कियाँ, बच्चे, महिलाएं सभी जितने भी सूप सजे हुए हैं वो सभी इस पर दंडवत प्रणाम करके, पानी में भीग करके सूप को प्रणाम कर रही हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग रही हैं, ताकि इनकी जो भी इच्छाएं हो वो छठ माँ पूरी करे। ये एक बहुत बड़ा तपस्या है। छठ पूजा जो है वो हमारा 4 दिन का त्यौहार नहीं, साल भर का इंतज़ार है। और इस पर्व को मनाने के लिए हम सब के अंदर, बच्चे, बूढ़े, सभी के अंदर इतनी उत्साह होती है ना कि ये वही लोग जानते हैं जिनके यहाँ छठ होता है। जिनके यहाँ नहीं होता है इसकी जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि छठ हमारे लिए क्या है। क्योंकि सुबह के 4-5 बजे पानी में भीग करके दंडवत प्रणाम करने का जो सुख है वो हम ही लोग जानते हैं, जो छठ करते हैं वो जानते हैं। ये हमारा समर्पण है सूर्य देव के प्रति, छठ मैया के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति, जो हम उनके लिए करते हैं। और इससे जो हमें संतुष्टि मिलती है इसका कोई मोल ही नहीं कर पाएगा। तो प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय। लगभग अब सवेरा हो चुका है। सूर्य देवता निकलने की तैयारी में है, जिनका इंतज़ार हम लोग पूरी रात कर रहे हैं, जाग करके, उनका गीत गा करके, उनकी मनौती करके कि सूर्यदेव आप जल्दी दर्शन दीजिए। तो सूर्यदेव बिल्कुल अपने रथ पर सवार होके हम लोगों को दर्शन देने के लिए तैयार हो गए हैं। सारी बर्तियाँ दंडवत प्रणाम कर रही हैं उनको, सूर्यदेव को, छठी मैया को, सारे सूप को वो प्रणाम कर रही हैं कि हे सूर्यदेव अब आप आ ही जाइए, अब आपको अर्घ देने की बारी जो है वो आ गई है। छठ महापर्व अब ग्लोबल तरीके से मनाया जाने लगा है। इंटरनेट के माध्यम से हमारे कल्चर की जो है धूम वो चारों दिशाओं में, हर देश में फैल रही है। छठ पूजा सिर्फ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश नहीं, विदेशों में भी होने लगा है। तो हमें अपने कल्चर पर गर्व होना चाहिए। हम जहाँ जाएं अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं। जो व्रत करती हैं वो सभी को नाक पर से सिंदूर लगाती हैं और सभी लोग उनको भी सिंदूर लगाते हैं। और ये जो है ना हमारा कल्चर हम बहुत ही अच्छा है। ये सिंदूर लगाना, चाहे कोई भी पर्व हो, छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, सभी लोग सिंदूर हम लोग नाक पर से ही पहनते हैं। और यहाँ पर जो है वो अर्घ देना शुरू हो गया है। सूर्यदेव आ चुके हैं। सभी लोग कच्चे दूध से और जल से सूर्यदेव को अर्घ दे करके उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। जितने भी सूप हैं सब में बारी बारी से अर्घ दिया जाता है।
यहाँ पर हम सभी मिलकर के सूर्य देव को अर्घ प्रदान कर रहे हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की विनती कर रहे हैं कि हे सूर्य देव, हे छठ मैया, हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। 4 दिन का ये महापर्व छठ पूजा बिना किसी पंडित, बिना किसी पुरोहित के, बिना किसी दंगे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्वक एक दूसरे की मदद करते हुए संपन्न हो जाता है। तो हम सब कामना करते हैं कि हे छठ माँ हमें सद्बुद्धि दे, हम सबको ज्ञान दे। इसी तरह हर साल आपका इंतज़ार करें, आपकी पूजा हम धूमधाम से करें और ये हमारा कल्चर, हमारी आस्था जो है वो हम आगे बढ़ाएं और जहाँ जाएं वहाँ अपने कल्चर को आगे ले जाएं, वहाँ अपने कल्चर को निभाएं, यही कामना करते हैं। तो फिर से बोलिए छठ मैया की जय। हम इसी तरह से अपने भारतीय कल्चर से, अपने विलेज से, अपने शहर से, अपने देश से आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे। तो जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आराधना झा मेरा पेज है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग को मेरे चैनल पर बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग मुझे खूब सपोर्ट कीजिए। ये हमारा पैतृक गांव है सौर पचेसा, जो गुड्डा के बस थोड़ी ही दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर की दूरी पर। और हमारे गांव के जो लोग हैं ना वो बहुत ही सपोर्टिव हैं, वो हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। इतना अच्छा लगता है मुझे कभी भी इन लोगों ने पराया महसूस होने ही नहीं दिया। मुझे इतना प्रेम और स्नेह करते हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, मुझे मेरा घर बहुत पसंद है, मुझे अपने इंडियन कल्चर पर बहुत गर्व है। अर्घ देना संपन्न हो चुका है। अब यहाँ पर सभी जो है एक दूसरे को नाक से सिंदूर लगाती हैं। बरती जो है वो नाक पर से सिंदूर लगा के सभी सुहागिनों को आशीर्वाद देती हैं। नाक पर से सिंदूर लगाने की प्रथा सीता माता ने शुरू की थी ताकि श्री राम जी की आयु जो है वो लंबी हो। उसी तरह हम सब भी अपने नाक पर से सिंदूर लगाते हैं ताकि हमारा जो सुहाग है वो जन्मों जन्मांतर तक बना रहे। तो आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हम और भी नए नए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।